सत्यशील आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे स्टैट्स के बारे में। स्टैटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, बिल्कुल बेसिक टू हाई सारी बातें हम समझने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो पहला प्रॉब्लम है उसको देखते हैं क्या कहता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द मीन एंड मीडियन the mean and median of 5 observations are 9 and 8 respectively. If one is subtracted from each observations, then the new mean and new median will be respectively. तो आपको बताना है कि नया मीन और नया मीडियन जो बनेगा, अगर हर ऑब्जर्वेशन से आपने क्या कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर 1 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो बिल्कुल आप कह सकते हैं, ठीक है, कि वहां पर हम जवाब कैसे बताएं। ठीक है, तो चलिए आपको पता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन से अगर 1 घटा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जो मीन का फंडा होता है वो क्या होता है बताइए। मीन का फंडा होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो सम ऑफ ऑल करेंगे तो उसका मतलब क्या है, सभी में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सभी में से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली मीन भी उतना ही सब्ट्रैक्ट होगा जितना आपने हर एक ऑब्जर्वेशन से जो सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी है। तो 5 ऑब्जर्वेशन है और उसका जो मीन है वो क्या है, 9 है। तो 9 में से 1 माइनस कर लीजिए, रिजल्ट कितना आ गया, 8। तो डेफिनेटली 8 आना चाहिए। ठीक है, और कह रखा है कि जो मीडियन है, देखिए मीडियन क्या होता है, जब आप अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो वहां पर जो बीच वाला, ठीक है, वैल्यू आता है, जो भी फ्रीक्वेंसी आती है, राइट, वो क्या होता है, वो आपका मीडियन होता है। अगर ऑड है तो बिल्कुल मिड वाला आप पकड़ लेते हैं, इसका मतलब उसमें से एक घटा लेंगे तो डेफिनेटली मीडियन भी 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई चांस इवन आता है तो आप दोनों को पकड़ लेते हैं और उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं सब। ठीक है, उसको आप ऐड करके दोनों से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब है दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ऐड करेंगे तो -1 ऐड होके -2 बनेगा। और -2, समझ पा रहे हैं बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा सपोज करो 2 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो आपने निकाली। ठीक है, तो एक क्या आई, एक मान लो ए आया है ना, और एक बी आया। ये उसके लिए जब 2 आए, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, इवन हो, राइट। इवन की अगर बात करते हैं तो आप इसमें से भी घटाएंगे, इसमें से भी घटाएंगे, फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, ए प्लस बी -1। ठीक है, यही आएगा, आपने अलग अलग डिवाइड किया तो ये -2 -1 मिलके -2 बनेगा। तो ये यहाँ पर डेफिनेटली, यहां तक बात करें तो a प्लस बी बाई 2 -1, देखिए -1 आपको मिल रहा है। तो मीन में भी क्या होगा, 1 ही यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे डाटा को, राइट। तो डेफिनेटली मीन भी एक घटेगा और मीडियन भी एक घटेगा, तो दोनों घटेगा। तो 9 से 1 घटाया, 8 आ गया। अब 8 -1, मीडियन 8 था, 1 घटेगा तो 8 -1 दैट इज 7, राइट। तो 7 इज हिट कर लीजिए, 7 और 8 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन, मतलब ए पार्ट को आप बिल्कुल हिट कर सकते हैं, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन गौर से देखिए क्या कहता है। कहता है द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 40 चिल्ड्रन इज एज फॉलो। आपके पास टेबल बना हुआ है, एज का इंटरवल गिवन है, 5 to 6 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 है, 6 to 7 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 है, 7 to 8 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 9 है, 8 to 9 12, 9 to 10 6, 10 to 11 क्या है, 2 है। तो यहां पर आपके पास 3 यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। द मीडियन ऑफ एज इज 7 years, 70% ऑफ द चिल्ड्रन आर इन द एज ग्रुप 6 to 9 years, द मॉडल एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 years, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। इन तीनों में बताना है कौन सा सही है इस टेबल को देखते हुए। तो ठीक है, पहला है द मीडियन ऑफ एज इज 7 years, मतलब जो मीडियन ऑफ एज है वो 7 years है। देखते हैं, तो मीडियन निकालने का शॉर्टकट ध्यान समझिएगा। क्या होता है, जैसे 5 to 6 इंटरवल है,
फ्रीक्वेंसी 4 है, 6 to 7 इंटरवल है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो 4 + 7 11 होगा। ये 11 क्लियर हुआ, इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो उसके लिए आपको एक फंडा आपको यूज करना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम यूज करने जा रहे हैं, जो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर बनाएगा, जिसको बोलते हैं कुमुलेटिव। तो जो ग्रुप डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए हमें ये शॉर्टकट लगाना पड़ता है। ठीक, सही यहां तक क्लियर? चले आगे, चलिए। तो 6 से 7 में कितना हुआ, 11 हो गया। ठीक है, अब 7 से 8 में आ जाते हैं। तो 7 to 8 अगर आएंगे तो अगला 9 है, 11 9 जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20। 8 से 9 को अगर देखा जाए तो उसमें 12 है। कितना है, 12। 20 और 12 कितना होगा, 32 हो जाएगा। 9 से 10, 32 में 6 जोड़ेंगे, अगला जोड़ते रहिए तो 38 हो जाएगा। और नेक्स्ट है 10 to 11, तो कितना हो जाएगा, 40। अब जो क्लास ये मैंने निकाला, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज किया, राइट, यहां से 40/2 मीडियन क्या होता है, यहां पर मीडियन होगा 40/2, तो 20 भी होगा। और दूसरा क्या हो गया, M1 हो गया, एक M2 हो गया। ठीक है, तो M1 और M2 वो कितना आएगा, अगर आप ध्यान से निकालेंगे तो नेक्स्ट 21 आएगा। 20 + 21, 20 + 21 यहां पर जोड़ेंगे तो आएगा 41, 41/2 दैट इज 20.5। तो 20.5 यहां पर जो आएगा, ठीक है, वो किस रेंज में आएगा, आपको पता है यहां पर 20 है और ये 32 है। ठीक है, 20 है और 32 है, तो 20 और 21 यहां पर तो आपने दो मीडियन निकाला, एक 20 और एक 21। ठीक है, तो 20 और 21 को ऐड करेंगे तो 20.5 यहां रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अब वो कौन सा क्लास है, मतलब यहां पर आपको मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी, जो 20 से ज्यादा होगी। 20 से ज्यादा कौन सी है, 32। तो ये मीडियन क्लास है, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास, 8 to 9। अब उसने क्या पूछा, द मीडियन ऑफ एज इज 7 ईयर्स। 7 नहीं है, इसको 8 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 8, राइट। तो पहला पॉइंट क्लियर नहीं है, पहला आप गलत कर सकते हैं। चले आगे। 70% ऑफ द चिल्ड्रन आर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 9 ईयर्स। अब देखिए 70%, टोटल कितना है, आपने कहा 40 है, अभी आपने किया है, टोटल कितना है, 40 है। 6 to 9 आप यहां पर कंसिडर करेंगे तो 7 है। अब जो 7 है वह है 40 का कितना परसेंट निकाल लेते हैं, राइट। 7 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40, तो आपने यहां पे देखा 70/4, राइट, 70/4। तो यहां पे 6 to 9, अच्छा 6 to 9 है, ध्यान दीजिएगा, 6 to 9 में आप पूरा ऐड करेंगे तो 6 to 9 का जो इंटरवल हुआ वह है आपका कितना है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, राइट। तो ये 7 9 और ये 12, 12 9 21 7 28, यहाँ पे 28 रखिए। 28 40 का कितना परसेंट है, बिल्कुल 70% है, बिल्कुल सही है। तो ये 70% राइट जवाब, मतलब ये दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, सेकंड पॉइंट इज राइट। थर्ड पे आ जाइए, तीसरा पॉइंट देखिए, द मॉडल एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। मॉडल एज ऑफ चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। तो मॉडल क्लास पहले देखनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है, ये 12 है, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 12 है। तो मॉडल क्लास क्या बना, ये 8 to 9, दिस इज द मॉडल क्लास। तो द मॉडल एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स, बिल्कुल 8 ईयर्स, 8 लेंगे, बिल्कुल मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, 8 से 9 का गैप में 8 ही लेंगे। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब तीसरा पॉइंट सही है, राइट। दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही किया जाए, ऑप्शन नंबर बी को हिट कर लीजिए, बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? तो मॉडल क्लास आपने देखा कैसे निकाला गया, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है वो मॉडल क्लास कहलाती है, राइट। मीडियन क्लास भी आपने निकाल लिया, कैसे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करके, बिल्कुल आपने मीडियन क्लास भी निकाल लिया, राइट। तो यहां पर केवल क्लास का फंडा था, मीडियन निकालना नहीं था।
आगे के क्वेश्चंस में हम ये निकालना भी आपको सिखाएंगे, राइट। तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कहता है फॉर x इज ग्रेटर देन 0 इफ अ वेरिएबल टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज x plus 4, x minus 3.5, x minus 2.5, x minus 3, x minus 2x plus 0.5, x minus 0.5, x plus 5, then what is the median? अरे मीडियन चाहिए आपको। मीडियन के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है। तो सबसे छोटा नंबर x माइनस 3.5, दूसरा बताइए सबसे छोटा, इसके बाद आएगा x माइनस 3, राइट। x माइनस 2.5 असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा पहले, इसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, राइट। इस ऑर्डर में हम चल रहे हैं। x माइनस 2, नेक्स्ट होगा x माइनस 2 से छोटा x माइनस 0.5, इसके बाद इससे बड़ा x प्लस 0.5, फिर x प्लस 4, देन x प्लस 5। तो ऑब्जर्वेशंस कितने हैं काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑब्जर्वेशन है। तो 8/2 क्या आएगा, फोर्थ आएगा, और क्या आएगा, फिफ्थ आएगा। तो फोर्थ देखिए यहाँ पे कौन सा है, 1 2 3 4, x माइनस 2 है, और इसके बाद जो फिफ्थ है वो x माइनस 0.5। मीडियन का फंडा क्या कहता है, मीडियन आपको निकालना है। तो m1 प्लस m2/2 मतलब x माइनस 2 प्लस x माइनस 0.5/2। तो x 2x/2 हो तो x आएगा, माइनस 2.5 देखेंगे तो माइनस 1.25 आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो कौन सा हिट करेंगे ऑप्शन, x की माइनस 1.25। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चले आगे, चले नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखिए। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 20.5। 9 अलग अलग ऑब्जर्वेशंस का मीडियन कितना दिया है, 20.5। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय 2, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस है। कितने हैं, 9। सपोज करो हमारे पास ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9। ये 9 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनके अलग अलग वैल्यूज हैं। तो 9 का मीडियन, अगर हम कहें मीडियन निकालिए, तो मीडियन यहां पर 9/2 नहीं, 9 प्लस 1/2, क्योंकि ऑड में एक जोड़कर 2 से भाग करते हैं, तो ये फिफ्थ आएगा। क्या आएगा, फिफ्थ। पांचवा कौन आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में देखिए लगे होंगे, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में पहले आपको ऑब्जर्वेशंस सेट करना पड़ता है। तो फिफ्थ कौन होगा, ये पांचवा होगा, बिल्कुल ये होगा, यही मीडियन है। यही क्या है, मीडियन। अब उसने क्या बोला, द मीडियन ऑफ द सेट The median of set of 9 distinct observation is 20.5। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन में पांचवा मीडियन हो रहा है, और पांचवा जो मीडियन है उसके बाद के जो 4 हैं वो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि ये लार्जेस्ट कौन है, तो ये चारों लार्जेस्ट है। क्लियर, ये लार्जेस्ट है। इनमें आप कुछ भी करते रहें, कोई छेड़खानी करें, इसमें आप 2 घटा रहे हैं, सभी में आप 2 घटा रहे हैं, सभी में आपने 2 घटा दिया। ठीक है, सभी में क्या किया, 2 घटा दिया। इधर है, ठीक है, इसमें भी आपने 2 घटा दिया। तो इसमें घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि हमारा जो मीडियन है वो फिफ्थ है। फिफ्थ में तो आप घटा नहीं रहे हो, तो रिमेन द सेम, मतलब जो मीडियन पहले है अभी भी वही मीडियन होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हुआ, डन। तो जो ऑप्शन है वो आपका रिमेन सेम वाला होना चाहिए, मतलब रिमेन द सेम, दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे बढ़ता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, a pie chart depict the classification of total funds of an organization to different sources of funds. A particular sector of pie chart for corporate tax has corporate
tax has 108 degree angle at the center. What is the percentage of income from corporate tax to the total funds? तो सिंपल सी बात है, 108 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एंगल. परसेंटेज निकालेंगे यहां पर, तो 108 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 360 इंटू 100, राइट. अब इसको इजीली आप कैंसिल कर सकते हैं, 36 से ही कट जाएगा 3 बार में. 36 108 होता है, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो एग्जैक्टली आपका जवाब 30% आ रहा है. बहुत आसानी से आपने बता दिया कि 30% यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है. सो ऑप्शन नंबर सी को हिट करते हैं, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. चले आगे, क्लियर हुआ. तो मैंने 108 को किस में देखना है, जो पूछा गया है पूरे सर्कल, पूरा पाई चार्ट एक सर्कल होता है, उसमें जो एंगल बनता है सेंटर को 360 डिग्री का 360 डिग्री एंगल होता है. तो जो एंगल 108 गिवन है दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ 360, दैट इज 30%. क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं. चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द क्लास टाइप 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, ठीक है, ETC आर एक्सक्लूसिव. क्या ये एक्सक्लूसिव है? आपने कहा बिल्कुल है, क्योंकि 15 से 19, फिर देखिए यहाँ पे गैप है, फिर 24 से 25 गैप है. तो ये क्लास कैसी है? एक क्लास एक्सक्लूसिव, राइट. और अगले में देखेंगे तो ये क्या है, इंक्लूडिंग है, इंक्लूसिव, राइट. तो 15 से 20, 15 से 20 के बाद देखिए आगे 20 से 21, 20 से 25, तो ये बिल्कुल कनेक्टेड है. देखिए तो ये इंक्लूसिव है और इसके पहले वाला एक्सक्लूसिव, राइट. तो यहां पर 1 and 2 बोथ 1 and 2 इज राइट. चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सपोज द क्लास इंटरवल 10 to 15 हैज फ्रीक्वेंसी 30. फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए 10 से 15 में फ्रीक्वेंसी 30 का उसने बता दिया, राइट. देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगी, ठीक है, ऑफ द क्लास इंटरवल. तो यहां पर गैप कितना है, 5 का. डेंसिटी पूछा है ना, तो डेंसिटी पर हेड बताना होगा कि कितना यहाँ पे एवरेज बनता है. तो 30/5 कितना बना, 6. तो जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ रही है ऑफ द क्लास इंटरवल दैट इज 6, दैट इज 6. सो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करते हैं. डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब आपका, डी द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कहता है इफ अ वेरिएबल टेक्स डिस्क्रीट वैल्यू a+4 a-3 a-, अभी अभी आपने इस क्वेश्चन को किया है, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, रिपीट हो रहा है. मीडियन उसमें भी निकालना था, अलग तो कुछ है नहीं, डाटा भी सारा कुछ सेम है. और मीडियन आया था इस क्वेश्चन में, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया, तो मीडियन आया था क्या, मीडियन आया था a-1.25, a-1.25. तो इसका जो सही जवाब है वो आपका बी पार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसकी ठीक है 2 क्वेश्चन पहले ये चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं. आगे बढ़ते हैं. इफ ईच नंबर xi 1 2 3 up to 9 is replaced by i+1, then the new mean is. सिंपल सी बात है, पहले का सीन क्या था, 1 2 3 अप टू n था. तो यहाँ पे जो मीन बनता था वो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये मीन यहाँ पे निकल जाता था. लेकिन उसने नया क्वेश्चन तैयार किया, इंक्रीज बाय 1, तो ये 1 2 हो गया, 2 से शुरू होगा, 2 3 4 2 3 4 अप टू n से लेके n+1. इसमें शॉर्टकट लगाएंगे मीन का, सिंपल सेम शॉर्टकट आप लगा लीजिए, मीन इक्वल टू 2 प्लस n+1/2. ठीक है, तो यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, n+3/2, दैट इज राइट आंसर. तो यहां पर जो मीन है वो आपने निकाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज n+3/2. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कहता है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताना, मीन निकालना है. तो देखिए पहले यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 0 और 10 क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा. तो 0 और 10 का इंटरवल है, तो ये 5 देगा. कैसे निकाला, लीस्ट प्लस हाईएस्ट बाई 2, ये करके निकालना, ठीक है.
तो 0 प्लस 10, 10 बटे 2 5 आया। 10 प्लस 20, ठीक है 10 प्लस 20 वही वाला, 10 प्लस 20 कितना होता है 30, 30 बटे 2 6 आएगा। 30 बटे, ठीक है यहाँ पर डिवाइड करते रहिए। तो पहला 0 प्लस 10 5, दूसरा 15, ठीक है 20 30 50 यहाँ 25 आएगा। 30 40 70 यहाँ 35 आएगा। 40 50 90 45, ठीक है 50 60 110 55 60 70 130, ठीक है 6 5 11, 6 5 11 110, ये 55 आएगा। 45 का 55, ठीक है 40 50 90। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 प्लस 10 10 बटे 2, ये 30 का आधा 15 हो गया, 50 25 हो गया, 70 35 हो गया, ठीक चलो 90 45 हो गया। यहाँ पर 110 55 हो गया, और 60 70 सिंपल सी बात है कितना आएगा 130 65। ये आपका क्लास इंटरवल बना, राइट। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ मीन निकालना है तो डायरेक्टली आप अप्रोच कर दीजिए, यहाँ पर जरूरी नहीं अरेंज करना क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्लियर है। तो ऐड करना हम शुरू करते हैं। तो 5 इंटू 4 कितना बना, ये 20 बनेगा। 15 इंटू 5 75 बनेगा, इंटू 7, ठीक है 175 हो गया। 35 इंटू 10 350 बन गया। 45 इंटू 12, 45 इंटू 12 को अगर करेंगे तो कितना बनाएगा 45 दूनी 90, ठीक है और 9 चक 54 540। 55 दूनी 55 इंटू 8, 55 दूनी 110, 110 इंटू 4x, ठीक है यहाँ पर इंटू 8 करेंगे। 55 पहले डबल कर लीजिए, 110 हो गया, 110 का फिर 4 गुना कर लीजिए तो 440 बन गया, ओके। और यहाँ पे 10 गुना कर लीजिए 650 बन गया। अब इनका टोटल मीन निकालना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इनको जोड़ लीजिएगा फटाफट। तो जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए 0 और 5 5 5 10 10 यहाँ पे कैरी बना है, ध्यान जोड़िएगा। 7 2 9 9 7 16 16 5 21 21 4 25 4 29 5 34 और 34 1 35 कैरी 3, ठीक है। तो 3 6 9 4 13, 3 6 9 4 13 5 18 3 20 20 1 21 21 50, ठीक है। ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आ गया। तो मीन क्या कहता है, मीन क्या कहता है आपने कहा निकालते हैं मीन। तो 21 50 ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑब्जर्वेशन, इसको जोड़िए, इसको जोड़ते हुए आगे हम बढ़ते रहेंगे तो ये बिल्कुल हमें मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मीन निकालने का फंडा था यहाँ पर। तो 4 5 9 9 7 16 10 16 10 26 26 12 28 28 8 36 4 40 40 से भाग लगा दीजिए, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सही जोड़ा आपने, ध्यान से जोड़ लीजिए क्या आ रहा है। 4 5 9 9 7 7 5 12 4 16 16 10 26 26 12 26 और 12 38 38 8 38 और 8 46 4 50, ये 50 हुआ 50। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, राइट, बचा 1, ठीक है 5 चौके 20 40.1, ठीक है 40 यहाँ पर कितना मिलेगा ध्यान से देखेंगे तो 215 टोटल आया। 5 से भाग लगानी है तो 5 3 15 5 चौके 20 बच गया 15, 43 आना चाहिए। कितना आना चाहिए टोटल 43। तो टोटल में देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, एक बार ध्यान से देखा जाए। तो 5 4 जा 20, 15 5 जा 25, 25 इंटू 7 25 इंटू 7 175 बिल्कुल सही, 350 ये भी राइट है। 45 इंटू 12 35 दूनी 90, 35 दूनी 90, 9 छक 54 बिल्कुल ठीक है। 55 दूनी 110 ये भी सही है, ये भी बिल्कुल ठीक है, राइट। तो यहाँ पर 4 5 7, ठीक है
यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है, राइट। 65 इंटू 4 है, यहाँ पे गलती हो गई है, 4 है। 65 इंटू 4 है, तो 65 का डबल 130, 260 होगा, ये गलती हो रही थी। तो 260, ध्यान दीजिएगा 260, तो यहाँ पर 5 था तो ये 70 हो जाएगा, और यहाँ पे ठीक है। इसको जोड़ना शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो गलती देखिए कैलकुलेशन में नहीं करनी है, ध्यान रखना है, मिसमैच डाटा नहीं होना चाहिए। तो 5 5 10 ये क्लियर है। 2 7 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 6। ध्यान से जोड़िए, 6 4 10 4 14, 14 5 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 7 34 और 36, ये 6 हो गया। एक बढ़ेगा ही क्योंकि एक ही बड़ा है, ठीक है। कैरी कितना हो गया, ठीक है 36। अब यहां देखिए, यहां पे आपने 650 लिया था, तो अपने 650, 6 को आपने 2 बनाया, 4 कम किया, तो ये 17 हो जाएगा। 176, इसको सही कर लीजिए फटाफट, 176। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा 176 डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन कितना आया था 50, तो 5 तिया 15, 26 हुआ, पंचम 25, 5 तिया 15, 15 2 26 हो गया, पंचम 25 आया, ठीक है। यहां पर आपको 6 4 कम करना था, है ना, ओके। ऐड एक बार फिर से कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है मुझे, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट जोड़िए, इसको हटाइए, गलत चीजें हटाइए, सही फटाफट। लॉजिक क्लियर देखिए हो रहा है कि नहीं बताइए, लॉजिक क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि ये 10 आया, कैरी यहां पर 0 हो गया, कैरी 1 है, यहाँ पे 1 ऐड करिए, 3 और 7 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 26 30, 36, कैरी 3 है, 3 2 5 4 9 9 5 14 14 3 17 17 1 18, 1860, ठीक। तो 1860 को 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 37.2, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके पास है। तो जो सही जवाब है वो आपका ये पार्ट है। क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर यहां पर ग्रुप डाटा आ जाए, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20, ये ग्रुप है, तो उसके लिए कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, L1, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो लोअर और हायर है उसको ऐड करके बाई 2 करके क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो एक क्लास बन गई, उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देना। फिर फंडा क्या कहता है मीन का, कि मल्टीप्लाइड करेंगे दोनों चीजों को, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फंडा आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे इसके ऊपर, जिससे आपका बिल्कुल सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है, ओके। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, ओके, बाय बाय, थैंक यू।